वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। लकीली आज पवन नहीं है बाहर, क्योंकि गुजरात में अभी कोल्ड वेव चल रहे थे, पर लकीली आज पवन नहीं है तो मैं फाइनली आउटडोर शूट कर पा रहा हूँ। आई लाइक टू शूट आउटडोर, पर बिकॉज ऑफ कोल्ड वेव एंड विंड इंडोर ही शूट करना पड़ रहा था, परंतु आज मुझे मौका मिला। दोस्तों, आज बात करनी है चारवाक दर्शन के बारे में, चारवाकों के बारे में, समाज में उनकी स्वीकृति क्यों नहीं रही, उनके साथ क्यों अन्याय हुआ। तो जो भी ये वीडियो देखने आ रहा है कहीं से भी, तो मेरी उसको दरख्वास्त है कि पूरे वीडियो को देखे, एक दो लाइन पढ़ करके फिर कमेंट करके न चला जाए। पूरा वीडियो देखे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और बाकी सबसे अपील करता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ अदर पीपल एंड सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, चारवाक की जब बात आती है तो एक इमेज, एक स्टीरियोटाइप इमेज हमारे मन में बनती है, या तो बनाई गई है भारतवर्ष में, कि मतलब पीबेत इतना पियो कि गिर जाओ, फिर भी उठ करके पियो, ब्याज पे सूद पे पैसे लो पर घी पियो। तो मतलब उनको भोगवादी, मतलब जैसे ही चारवाक शब्द आता है ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जैसे कोई ऐसे इंसान बैठा है, चारों ओर मदिरा है, उसको सुंदर सुंदर स्त्रियाँ उसको घेरे हुई है। इस प्रकार भोगवादी चित्र एक हमारे जहन में, चित्त में बनता है चारवाक। पर ये अन्याय है चारवाक के साथ, क्योंकि चारवाक ऐसे नहीं थे, मतलब वो ऐसे ही नहीं थे, वो ऐसे थे। और क्यों ऐसे थे वो भी बात करते हैं, पर वो वास्तववादी थे। और उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय, आज भी किसी पिताजी की प्रॉपर्टी, उसको मतलब 9 बेटे हैं तो 8 को आप प्रॉपर्टी दो और एक बेटे को न दो, उसका कोई दोष नहीं है। उसने आपकी ही धाराओं में चल करके एक नया दर्शन दिया है, फिर भी आप उसको अपना जो वारिस है, अपना उत्तराधिकारी घोषित न करो, तो कितना अन्याय है। तो ऐसा चारवाक के साथ हुआ है। षड दर्शन में हमारा जो है योग दर्शन, जो भी है हमारा सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत, ये षड दर्शन है, इसको बहुत मान्यता मिली। फिर 3 हमारे नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक। जैन और बौद्ध की तो स्वीकृति बनी रही, क्योंकि उन्होंने खुद अपना प्रसार प्रचार किया। मैं तो बोलता हूँ कि ये षड दर्शन वालों ने जितना अपना प्रसार प्रचार नहीं किया है ना, उससे ज़्यादा प्रसार प्रचार जैनियों ने, बौद्धियों ने अपना किया। अपने धर्म को लेकर के उनकी निष्ठा बड़ी पक्की है, मतलब षड दर्शन वालों से तो ज़्यादा ही तो उनका प्रसार प्रचार हुआ है, तो उनका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए ये। पर ये चारवाक बेचारे विक्टिम बन गए हैं, क्योंकि उनका कोई न दर्शन रहने दिया, और हमने उनको इतना गलत घोषित कर दिया, इतना गलत घोषित कर दिया। और मैं बोलता हूँ कि एक बेटे के साथ अन्याय, तो यार तुम षड दर्शन वाले, अगर तुम्हारे दर्शनों को इधर की सनातन की धारा का दर्शन मानते हो, तो चारवाक भी तो यहीं से निकला है ना। चारवाक थोड़ा ना जर्मनी में, यूरोप में, वो भी भारतवर्ष में। और षड दर्शन में जो तुम्हारे विचार है, आस्तिक जो विचार है तुम्हारे, उसकी स्वीकृति अगर बनती है, पूरा समाज कर रहा है ना, मैं कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, तो वैसे ही जो ये नास्तिक दर्शन है उसका भी स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। और नास्तिक मतलब क्या, वो वेद उपनिषद के जो पुनर्जन्म की बातें हैं, जो स्वर्ग नरक की बातें हैं, इन सब का अस्वीकार कर रहे थे। बाकी उपनिषदों की जीवन मुक्ति का तो चारवाक ने भी स्वीकार किया है। पर हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े समझते नहीं हैं, तो बेचारे मतलब समझने की कोशिश करो। सब कुछ ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकला हुआ है, सब कुछ मानव चेतना से निकला हुआ है, मानव की बुद्धि से निकला हुआ है। तो आस्तिक दर्शन अगर मानव के दिमाग से निकला है, तो नास्तिक भी वहीं से निकला है। तो आस्तिक मतलब ईश्वर ने बनाया और ये राक्षस, ऐसा नहीं होता है, सब इंसान के दिमाग से निकला हुआ है। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, 15,000 साल पहले जब खेती की शुरुआत हुई ना, उसके बाद धीरे धीरे पेट भर गया हमारा, फिर इधर उधर हमें खाने के लिए घूमना नहीं पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे ये सब विचार आए मनुष्य को। तो ऐसा नहीं है कि कोई ईश्वर ने ऊपर से ये सब तुमको चूना लगाने के लिए, ये पंथ संप्रदाय वाले जो है ना, उनको अपनी दुकानें चलानी है, तो ब्रह्मा ने ये रचना की न, इसने वो की न। और ठीक है, कभी समाज इधर जंगलों में था, सभ्यताएं विकसित नहीं हुई थी, लोग मार काट कर रहे थे, जो सबल था, बलवान था, वो कमज़ोर को मारता था, तो ऐसी विचारधाराएं रही होगी। मैं खुद बोलता हूँ कि अगर आज से मैं 2000 वर्ष पीछे जाऊँ भारत में, तो मैं खुद षड दर्शन का हिमायती हूँ। षड दर्शन ही चलाना होगा, क्योंकि अगर लोग डरेंगे नहीं पुनर्जन्म के ठकोसले से, कर्मफल से, पाप और पुण्य से, मोक्ष और नरक से, स्वर्ग और नरक से, तो वो सीधे नहीं चलेंगे ना।
तो मैं मानता हूँ कि उस वक्त ज़रूरत थी। समय जिस देखो काल और समय के अनुसार सभी दर्शन चलते हैं, तत्वज्ञान चलता है, परंतु वर्ष 2025 में अब वो बातें नहीं चलेगी। इसलिए देखो धीरे धीरे पहले आचार्य रजनीश की लोकप्रियता बढ़ी उनके समय में, आज भी सबसे ज़्यादा आचार्य रजनीश को ही सुना जा रहा है यूथ में, आचार्य प्रशांत। क्योंकि देखो आपको समय और काल के हिसाब से बात करनी होगी। वर्ष 2025 में एवोल्यूशन के कार्बन डेटा है और अब आप वही ढकोसले फिर से नहीं बेच सकते हो, कभी उनकी ज़रूरत थी। तो यार दर्शन कोई ऐसा नहीं होता है कि यही दर्शन, यही तत्वज्ञान, यही फिलोसॉफी हमको हजारों साल चलानी है। सब समय के अनुसार होता है। और तुम अपने आप को चतुर चालाक मानते हो तो जो एक्सपायर हुई दवा होती है उसको तुम नहीं लेते हो, उसको फेंक देते हो। तो जो एक्सपायर हो चुके हैं पंथ संप्रदाय या जो विचारधारा, उसको लेकर के क्यों चलना है फिर? जैसा समय जैसा काल। कभी मूर्ति पूजा का दौर था, लोगों को कुछ पता ही नहीं था अध्यात्म के नाम पे, तो हमने उनको मूर्ति पूजा की ओर ले जाने की कोशिश की। ठीक है, वो समय था, समय की ज़रूरत थी। और फिर वहीं थोड़ा अटक जाना है, हमें जीवन मुक्ति की ओर जाना है, खुद अहम ब्रह्मास्मि की बातें फिर करनी है। तो सब कुछ समय और काल के अनुरूप होता है दोस्तों। परंतु हमको क्या, ये पंथ संप्रदाय वाले हैं ना, सब उनकी दुकानें चलाने के लिए वही तत्वज्ञान श्रेष्ठ। अरे भाई, कोई तत्वज्ञान नहीं था इधर 15,000 साल पहले। ये वेद उपनिषद का खेल भी 5,000 साल का ही है पूरा। उसके पहले कुछ नहीं था, तो इधर जीवन चल रहा था। 800 मतलब करोड़ों साल से चल रहा है, 400 करोड़ साल से तो अस्तित्व का खेल चल रहा है इधर। तो ये जो पूरा जो खेल है ना ब्रह्मांड का, सृष्टि का, उसमें धर्म संप्रभुता बहुत ही कल की बात है, कल की भी नहीं, आज की ही बात है समझो। 5,000 साल, 10,000 साल, करोड़ों साल में कुछ नहीं है। तो ये पंच संप्रदाय वाले तुमको इतने संकुचित और कुंठित कर देते हैं कि तुमको लगता है कि भाई यही सत्य है। तो फिर हम खुले दिमाग से सोचो, सब कुछ मानव दिमाग से। तो चारवाक भी बेचारे यहीं के थे, वो क्यों वास्तववादी थे। मैं तो बोलता हूँ चारवाक का ज़माना आने वाला है, क्योंकि वो लोगों ने, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें जीवन मुक्ति आपकी स्वीकृति है। जीवन मुक्ति का स्वीकार किया था उन्हें, तो जिसमें आप मोह आसक्ति से दूर रहने की बात करते हो। मतलब भोग तो भोगना है, संसार में रहना है, सब कुछ करना है, पर ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट नहीं करना है। ऐसी जो प्रैक्टिकल उपनिषदों की बातें थी, लिबरेशन की जो बात थी कि भाई जीवन, देखो ऋषि मुनियों का सबका एक ही गोल था कि तुम झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े यहाँ पे जीवन का पूर्ण आनंद लो, तुम कहीं फंस न जाओ किसी विचारधारा में। तो वो लोग जीवन मुक्ति, लिबरेशन, जीवन मुक्ति यानी कि मरने की बात की कोई बात की ही नहीं इधर। वो तो सब पुराणों की बातें है, ढकोसले है, मोक्ष, और वो गरम गरम तेल में तुमको तलेंगे ना, तपाएंगे ना। यहाँ यही जीवन हाल, अभी जो मैं जीवन जी रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा अस्तित्व है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा जीवन घटित हो रहा है, वो कैसे बेहतर हो ना, उसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने काम किए उन्हें। तो वो जो प्रैक्टिकल सब जो अच्छी बातें थी, जो प्रैक्टिकली जीवन में मतलब आनंद से भरती थी, तनाव को कम करती थी, वो सब कुछ चारवाक ने स्वीकारा है। हमने क्या किया, एक इमेज बना दी कि भाई ये तो भोगवादी, वो पीबे, एक दो हम ये करते हैं ना। देखो आज भी कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी कुछ बोलता है तो पूरी बात नहीं सुनते हैं, उसका छोटा हिस्सा या क्लिप हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इसको आधार बना करके हम पूरी दुनिया में उसको गलत घोषित कर देते। तो चारवाक दर्शन पूरा जब आप पढ़ते हो तो उसमें व्यवहारिक बातें हैं, उसमें वास्तविक बातें हैं। चारवाक का क्या था कि भाई हमको पता नहीं है कल क्या होने वाला है, पुनर्जन्म, ये सब थियरी के रूप में ठीक है, तुमने एक थियरी बनाई है, तुमने एक खेल को समझने की कोशिश की है। तो जब कुछ पता नहीं है, तो कोई लक्ष्य पता नहीं है कुछ, तो फिर क्यों हमें इसमें सब में उलझना है। एक ही जीवन है तो जीते हैं मैक्सिमम आनंद से। और चारवाक ना गैर सामाजिक थे, गैर कानूनी ही नहीं थे। उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की थी कि भाई तुम मार काट करो इधर। वो बेचारे बस इधर जो जीवन है उसमें वो चाहते थे कि भाई तुम ब्रह्मचर्य के नाम पे लोगों को चूना लगाना मत बंद करो, सेक्स का स्वीकार करो। और सेक्स तो यार उपनिषदों वेदों ने भी स्वीकार किया है ना। झिंगुर मरकट कीड़ो मकोड़ो, कामसूत्र इसी धरती पे लिखा गया है। खजुराहो के मंदिर देख लो, वहाँ 3सम 4सम ग्रुप सेक्स सब हो रहा था, कितने खुले लोग थे। तुम झिंगुर मरकट कीड़ो मकोड़ो, 2025 में सेक्स अभी भी टैबू है, कोई बोल नहीं सकता है। उसके ऊपर वीडियो बनाना मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, कमेंट में गालियाँ पड़ती है। तो इतने एडवांस थे हमारे पूर्वज, झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो। फिर ये पंथ संप्रदाय वाले ना तुमको ब्रह्मचर्य ये सब ना
एक तो ये जो इन्वेडर्स हमारे देश में आए ना अपनी सभ्यता लेकर के, विदेशी आक्रांता, उनके कारण भी हमारा जो ओरिजिनल था सब कुछ वो सब चला गया और हमको ये लोगों ने उलझा दिया अलग अलग आदर्शों में। तो चारवाक बड़े ही प्रैक्टिकल थे, वास्तववादी। और मैं नहीं, हर इंसान आज चारवाक है। वर्ष 2025 में मेरे आजू बाजू में कौन आज एंजॉय करना नहीं चाहता, कौन बैंकॉक पताया जाना नहीं चाहता, किसको आरंबुल गोवा नहीं जाना है, किसको, सब भाई भोग है ना जीवन में, छोटा सा जीवन है, उसमें भी तुमको 20-25 साल मिलते हैं युवा अवस्था के, जब तुम्हारा शरीर ठीक चल रहा होता है। तो भोग को तो वो बेचारे बस इतनी बात हो, तुम इंटॉलरेंट हो गए, तुमने षड दर्शन को, अरे भाई षड दर्शन हम मानते हैं ना, ये देश षड दर्शन से चलता है। तो षड दर्शन अगर इस देश का हिस्सा है तो चारवाक भी इसी देश का हिस्सा है। एक बेटे को तो तुमने गले लगा लिया, एक बेटे को तो तुमने फूलमाला पहना दी और एक बेटे का पूर्ण अस्वीकार कर दिया। तो यार चारवाक को लेकर के थोड़ा हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है। हम सब वो इमेज उनकी बना ली है हमने भोगवादी, वो एक हिस्सा था उनके दर्शन का, वही दर्शन नहीं था। उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बात, मेरे हिसाब से चारवाक ज़्यादा आस्तिक थे। ये जो आस्तिक है ना षड दर्शन वाले, उनसे ज़्यादा आस्तिक थे चारवाक। चारवाक ना भले ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते थे, पर चारों ओर उसी ऊर्जा को वो देखते थे कि भाई ये चारों ओर जो ऊर्जा है ना, वो एक ही ऊर्जा है जिससे ये खेल चल रहा है। तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ज़्यादा आस्तिक थे। तुम चिरकुट मरकट कीड़ो मकोड़ो आस्तिकता के नाम पे पंथ पे तुमने ये मूर्ति पूजा और तुम सब लड्डू खिलाना, भगवान को जगाना, कर्टन डालते हो, अभी सो गए भगवान, ये सब कर करके तुमने समाज का क्या भला किया भाई। तुम खुद जल से कर रहे हो, तुम्हारे फॉलोवर के डोनेशन के ऊपर बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो। और ठीक है, ये भी मेरे को तो झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो समझो, हम नैरो माइंडेड नहीं हैं, हम तो स्वीकार करते हैं, हम तो बोलते हैं कि भाई जितनी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, स्कूल की, उतनी मंदिर की भी ज़रूरत है, मंदिर भी बनाना है, ऐसा नहीं है, पर सबका स्वीकार होना चाहिए। चारवाक को तुम फेंक दो, चारवाक को तुम्हें इस देश के दर्शनों का हिस्सा मानना होगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। तो इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया बिचारों को। उनका तक्षशिला जलाई थी ना, हमारे खिलजी ने जलाई थी ना, वो तो विदेशी था, तुमने तो इधर अपने दर्शनों को जला दिया है। तुम्हारी दुकानें चलने में जो रोड़ा बन रहे थे, तुम्हारी दुकानें चलाने में जो तुमको आसानी नहीं रहने देते थे, जो लोगों को जगा रहे थे, जो रेशनल टेम्परामेंट खड़ा कर रहे थे, उन सभी दर्शनों को तुमने जला दिया है। तो अभी चारवाक की बात आए ना, तो वो पूर्वग्रह मत बांध लेना, सब कुछ इसी दिमाग से निकला है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, एवोल्यूशन में 70,000 पहले जब ये ब्रेन हमारा जो ये क्रांति हुई ना, कि हम कॉग्निटिव हो गए, स्किल हमारी बढ़ी, उसके बाद धीरे 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 हमने जैसे बिल्डिंगें बनाई, जैसे हमने ये सब कुछ बाहर इन्वेंशन किया है ना, बड़े बड़े जो भी हमने डेवलपमेंट किया है, हम अभी सब डायनासोर कभी राज करते थे, अभी हम होमोसेपियंस राज कर रहे हैं पूरी धरती के ऊपर, वो सब इसी दिमाग के कारण हुआ है। और इसी दिमाग से धर्म भी निकला है, संप्रदाय, इसी दिमाग से षड दर्शन भी निकला है, इसी दिमाग से चारवाक भी निकला है। तो सब कुछ दिमाग से निकला है। शुक्ल पक्ष की रात थी, नदियों में पूर थे और भगवान आए, ऐसा नहीं होता है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, भगवान हम इसको बोलते हैं जो होता है होमोसेपियंस पर कुछ नई बात करता है, लोगों को मरहम लगाता है। जब चारों ओर मार काट हो रही थी, भोगवाद था, तब अगर बौद्ध मरहम लगाते हैं तो भगवान बन जाते हैं, महावीर भगवान बन जाते हैं, राम हमारे भगवान बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साहस, शौर्य, पौरुष, कृष्ण भगवान बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने पौरुष, साहस, शौर्य, निडरता, निर्भयता से असुरों को ठीक किया था, तुम्हें जीवन मुक्ति की राह दिखाई थी। तो ऐसे सब होमोसेपियंस ही होते हैं, पर जो काम मनुष्यता को चलाने का करता है, बड़ा कुछ करके जाता है, जिसके मार्ग पर आने वाले 1000 साल 2000 साल ये सभ्यता चल सकती है, वो हमारे लिए भगवान बन जाता है। तो बस वीडियो बहुत ही अभी थोड़ा धूप तेज़ हो रही है और अनबेरेबल हो रहा है, और मेरे को कहीं जाना भी है, तो फिर कभी चारवाक पार्ट 2 भी बनाएंगे, इसमें काफ़ी डिटेल में हम जाएंगे। आज बस मैंने शुरुआत की है कि भाई समझो, जो कुछ भी इस देश में हमने ओशो का क्यों दर्शन अभी स्वीकारा, चौरबाता बुद्धा, भारत का अंतिम दर्शन है ओशो का चौरबाता बुद्धा, भोगी और योगी। क्योंकि चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो ओशो को पता चल गया था कि भाई अभी कॉरपोरेट है, अभी प्राइवेट जॉब सेक्टर है, अभी पूंजीवादी व्यवस्थाएं है, तो वो पुरानी बातें नहीं चलेगी। तो समय के अनुरूप उसने बोला कि भाई तो योगी भी बन और भोगी भी बन।
आचार्य ने बोला कि भाई तू भोग भी इतना भोग कि फिर योगी बन जाए, तो भोग की आकांक्षा न बचे। तो बड़े ही प्रैक्टिकल थे ओशो। उनको पता था कि ये बेचारा टिफिन ले करके मेट्रो में पूरा दिन इधर थे उधर, और ये कॉरपोरेट में इसकी लगने वाली है, इसका शोषण, तो थोड़ा इसको आनंद देता हूँ ना। तो उसने डायनेमिक के नाम पे नचाया। तो यह रिलैक्सेशन होता है कुछ जीवन में, ब्रॉड होकर के चीज़ों को समझना होगा। तो अंतिम दर्शन भारत का आज है चौरबथ बुद्धा, समझे। तो काल और समय के हिसाब से होता है सब कुछ। विदेशी आक्रांताएं जब भारत को रक्त रंजित करते थे तब आर्य समाज की ज़रूरत थी, खालसा पंथ की ज़रूरत थी। तो सब कुछ समय के अनुसार होता है। तुम्हारा ही पंथ, तुम्हारी लड्डू, तुम्हारा वो ब्रह्मचर्य, वही संसार, वो ऐसा नहीं है। उसको भी हम स्वीकार करते हैं। हम तुम्हारी तरह संकुचित नहीं है, कुंठित नहीं है, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। हम तो उसका स्वीकार करते हैं, वो हमारा अपना है, इसी धरती का दर्शन है। ज़रूरत होगी तब उसको भी चलाएंगे। पर चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम किसी का स्वीकार नहीं करते हो। तो तुमको बोलता हूँ कि चाहे षड दर्शन में भी अन्य जो है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उनका भी षड दर्शन में भी ये चिंगुर मरकट भीतर ही भीतर नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आस्तिक दर्शन में भी। तो संकुचितता हटानी होगी और चार्वाक को समझना होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।